आरती। हाँ जी मम्मी। आरती बेटा, तूने खाना बना लिया? हाँ जी मम्मी, बना लिया। तो ऐसा कर, तू रोहित का खाना पैक कर दे, मैं उसे खेत में दे आती हूँ, वो भूखा होगा। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी खाना पैक करके ले आती हूँ। ले आई बेटा? हाँ जी मम्मी, लो। और वैसे मम्मी, खाना तो आपने भी नहीं खाया, पहले आप खा ली थी। पहले मैं रोहित को खाना दे आऊँ, वो भूखा होगा, और वैसे ही पायल आने वाली होगी, साथ में खाना खा लेंगे हम। ठीक है मम्मी जी, जैसी तुम्हारी मर्जी, आप पहले उन्हें दियो, फिर सब साथ में खा लेंगे। तो बेटा क्या बनाया आज तूने? मम्मी, मैंने आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाई है। अच्छा चलो तो फिर आप चली जाओ। ठीक है। अरे पायल आ गई। अरे पायल आ गई? मम्मी भैया कहाँ है? भैया खेत पे बेटा, मैं उसे रोटी देने जा रही। अच्छा रोटी देने जा रहे हो, मैं भी चलूंगी मम्मी। तू क्या करे चल के, तू यहीं हाथ मुंह धो के खाना खा ले अपने। नहीं मम्मी, मैं भी चलूंगी, मुझे भैया से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? इतनी खुश नजर कैसे आ रही है? मैं भैया को ही बताऊंगी। अरे बता तो पायल, क्या बात हो गई ऐसी? तुम्हें पता है भाभी, मैं पास हो गई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भैया को सुनाऊंगी खुशखबरी सबसे पहले। जल्दी चलो ना। अरे कोई बात ना है, जब तेरा भाई घर पे आ जाए जब बता दिए। नहीं मम्मी, मुझे नहीं पता, मैं भी चलूंगी आपके साथ। भैया की तो बदौलत है जो मैं आज इस मुकाम पर खड़ी हूँ। मम्मी आपको तो पता है ना, जब हम छोटे छोटे से थे, पापा हमें जब ही छोड़ के चले गए थे, तो भैया ने हमें इतनी मेहनत करके मुझे इस मुकाम तक खड़ा करा है, तो मैं अपने भैया को कैसे भूल जाऊंगी। मुझे सबसे पहले ये बात अपने भैया को बतानी है। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। वैसे तेरे भाई ने क्या नहीं करा तुझे पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ करा है, बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा। हाँ मम्मी जी, मुझे पता है मेरे भाई ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मैं तभी तो चाहती हूँ मैं सबसे पहले ये खबर अपने भाई को सुनाऊँ, बहुत खुश हो जाएंगे वो। मम्मी जी मैं जब भी तो कह रही हूँ मुझे लेके चलो ना, मुझसे रुका नहीं जा रहा, भैया को बिना बताए। चल तो ठीक है, चल। ठीक है मम्मी जी, आप इसे ले जाओ, पर जल्दी आ जाना। ठीक है बेटा। भाभी ये अंदर रख देना। ला। अरे माँ खाना लेके आ गई। ये पायल क्यों आई आज इनके साथ में? आजा माँ आजा। ले तेरे लिए खाना लाई मैं। अच्छा। अरे पायल, आज तू खेतों में कैसे? मैं बताऊं भैया क्यों आई आपसे मिलने? हाँ बता। भैया बहुत खुशी की बात है। अच्छा बता फिर। आज तुम्हारी बहन पास हो गई। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। भैया सब कुछ आपका करा दे रहा है जो मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बस मेरी बहन तू ऐसी मेहनत करती रहे। भैया आप जल्दी से खाना खा लो और शाम को ना टाइम से आना घर पर। ठीक है बहन, मैं टाइम से घर आ जाऊंगा। तूने खाना खा लिया? भैया मैं घर पे आते ही आपके पास आ गई, मुझसे रुका ही नहीं जा रहा था आपको बिना बताए। चलो मैं शाम को ना जल्दी आ जाऊंगा घर पे, तुम घर जाओ और आराम से खाना खाओ। ठीक है माँ? ठीक है बेटा, तुम भी खा लियो। जी माँ। ठीक है। ठीक है भैया, टाइम से आना। हाँ मैं टाइम से आऊँगा। ठीक है। अरे क्या बात है रोहित, आज तो बड़ा खुश हो रहा। अरे खुशी की बात कैसे ना हो, मेरी बहन पास हो गई। अच्छी है, जब ही आई तो यहाँ पे वो खाना देना आज तुझे। हाँ। तो रोहित भाई आज पार्टी चाहिए, अब तो बहन ही पास हो गई। रोहित भाई सही कह रहा है, तो पार्टी तो बनती है। अरे पार्टी ले लो तुम लोग, बताओ क्या खाओगे? ओए तो ये खइया जो ही खवावे, मुझे तो रशियन नाइट का आप चाहिए पूरा, आज सांझ को यार। अरे चवन्नी में रशियन नाइट क्या हुआ है? अबे तूने रशियन न देखी कभी? अबे मैं दारू की बात कर रहा हूँ, कभी तो और कुछ समझ रहा हो। और दारू के साथ नमकीन मत दिलाइयो मुझे, मुर्गा खाऊंगा मैं उसके गैल। ये पता है ना, जब तक मुझे मजा ना आता दारू पीने में, जब तक मैं टांग ना उठाता हूँ। वह किसकी? अबे मुर्गे की। बस सही कह रहा चवन्नी, 2 पैक तो हम भी लगा लेंगे। कोई दिक्कत ना यार, तू भी ले लियो, फिर बोतल ही आएगी आज। ठीक है, बढ़िया है फिर। देखो यार, जो तुम्हें खाना पीना है ना मैं तुम्हें दिला दूंगा, मैं तो दारू पीता नहीं, जो तुम कहोगे तुम पी लेना। अरे सुन मेरी बात रोहित, काम करेंगे अब कल, अब पहले दावती दे तू हमें। चल चल रे, मैं खाना तो खा लूँ अब। अबे खाना ले ले, वही खा लियो हमारी गैली। चल तुम लोगों के साथ ही खा लूँगा, मुझे भी आज घर पर ना मिठाई लेके जानी है।
ऐसे रख ले दराते को इस पे। चल मम्मी मैं ना ये सोच रही हूँ मुझे अभी और आगे पढ़ाई करनी है। बेटा अपनी पढ़ाई को यहीं रोक दे। तुझे पता है तेरा भाई अकेला कमाने वाला, दूसरों को खेतों में काम करे। बता वो कैसे करे, घर का खर्चा चलाएगा कि तेरी पढ़ाई में पैसा लगाएगा। घर के हालात देख बेटा। मम्मी भैया अभी आ गए। आ गया बेटा? हाँ माँ आ गया। ले बहन ले, तेरा भाई तेरे पास होने की खुशी में मिठाई लेकर के आया। मिठाई खाओ तुम। थैंक यू भैया। अच्छा माँ आरती कहाँ है? बेटा आरती अंदर है। अच्छा आरती, आरती एक गिलास पानी लेके आना, प्यास लगी है बहुत तेज। लो भैया। लो मम्मी आप भी मुठे कर। भाभी लो आप भी करो। भैया मुझे आपसे एक बात कहनी थी। बोलो। वो मैं ये सोच रही हूँ मैं थोड़ी और पढ़ाई करना चाहती हूँ। बाहर शहर में मेरी फ्रेंड रहती है हॉस्टल में, वहीं पर रहना है। बीकॉम करनी है मुझे। अच्छा अरे मेरे बच्चा, तुझे जितना पढ़ना है तो उतनी पढ़ाई कर, कोई दिक्कत नहीं, तेरा भाई है ना। अरे बेटा मैंने तुझसे अभी कहा ना कि आगे मत पढ़, जब भी तू अपने भैया से कह रही है। अरे माँ मना क्यों कर रही हो? उसका मन है पढ़ने का तो उसे पढ़ने दो। अरे बेटा इसकी पढ़ाई में इतना पैसा लगेगा, इसलिए मैं मना कर रही इसे पढ़ने के लिए। और इसकी शादी भी करनी है, उसमें भी पैसा लगेगा। तू अकेला कमाने वाला है, कब तक करेगा ये सब? अरे माँ मैं तो अब भी कर रहा हूँ, अपनी बहन के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, उसको पढ़ने दो। बेटा तू भी मेहनत कर दिन रात घर से बाहर। माँ आप चिंता मत करो, अगर इसका मन है ना पढ़ने में तो आप इसको पढ़ने दो, मैं सब संभाल लूँगा। ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी। अच्छा वैसे पायल, कितने पैसे लगेंगे तेरी आगे की पढ़ाई में? भैया वैसे तो पूरा कंफर्म नहीं है, पर 50-60 हज़ार लग जाएंगे। मेरी फ्रेंड ने बताया था उसके भी इतने ही पैसे लगे हैं। अच्छा तो टेंशन मत ले, कब होना है तेरा एडमिशन? एडमिशन तो चल रहे हैं भैया, पर जब पैसों का हिसाब हो जाएगा तो आप मुझे बता देना, मैं एडमिशन करा लूँगी। पर बेटा तू बाहर जाके पढ़ने की तो कह रही है, लेकिन कुछ ऐसा काम मत करना जिससे तेरे भैया का गाँव में सर झुक जाए। नहीं भैया, आपकी बहन कभी ऐसा काम नहीं करेगी जिससे उसके भाई का सर झुके। चल बहन, मुझे तुझ पर ना पूरा भरोसा है, तो अपने भाई का सर कभी झुकने नहीं देगी। अब तू एक काम कर, तू अपने एडमिशन की तैयारी कर, मैं 2-4 दिन में पैसों का जुगाड़ करता हूँ। अब तो अंदर चली जा और अपनी भाभी का हाथ पटाता हूँ। ठीक है भैया। माँ जी लाओ आलू दे दो। अच्छा माँ खाने में क्या बना रहे हो आज? बेटा आलू मटर बना रही हूँ। बेटा मैं ये कह रही थी, इसे ना ही पढ़ाए वही अच्छा है। कहाँ से लाएगा इतना पैसा? 50-60 हज़ार में बहुत होते हैं। माँ कैसी बात कर रही हो तुम? मैंने उसको बोल दिया ना कि मैं व्यवस्था कर दूंगा, 1-2 दिन में मैं व्यवस्था कर दूंगा, तुम बेफिक्र रहो। बेटा तुझे पता है कितना खर्चा घर का, और फिर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा। सारे दिन मेहनत करता है, समझ में ना आता कैसे करेगा ये सब। मैं कर लूँगा माँ, तुम खामोखा में टेंशन ले रही हो। मैं अब भी तो काम कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा काम और कर लूँगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। बेटा आज तो तुझे पढ़ाई की चिंता लग रही है, कल को उसकी शादी भी होगी, उसमें भी पैसा लगाना है। अरे माँ शादी वादी की टेंशन मत लो, मैं सब देख लूँगा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। बेटा मुझे इस बात की चिंता और है, वो बाहर जाके रहेगी और आजकल का माहौल पता है कैसा चल रहा है, इसलिए कह रही थी मैं। अरे माँ तुम खामोखा फिक्र कर रही हो, वो अकेली थोड़ी है पढ़ने वाली, उसकी फ्रेंड्स भी तो पढ़ रही हैं। और तुम देखना एक दिन वो पढ़ लिख कर ना अपने भैया का नाम बहुत रोशन करेगी। ठीक है बेटा, मैं तो यही चाहती हूँ पढ़ लिख के कामयाब हो जाए। तू इतना पैसा लगा रहा है तो बेटा बस मेरी तो यही इच्छा है, वो पढ़ लिख के कुछ बन जाए। अरे माँ तुम चिंता मत करो, तुम देखना एक दिन मेरी बहन ना पढ़ लिख के बहुत काबिल बनेगी। ठीक कह रहा है बेटा। बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है तुम्हारी? बाबा जी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ठीक है बेटा, मन लगा के पढ़ा करो हैं।
अंकल जी नमस्ते। नमस्ते रोहित, कैसा आना हुआ है? अंकल जी आना ऐसे हुआ, मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी काम था। हाँ बता बेटा, क्या काम है? अंकल जी मुझे ना छोटी बहन की पढ़ाई के लिए 70,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। 70 तो बेटा अभी है नहीं। तुम एक काम करना, 1 हफ्ते बाद आ जाना, जब ले जाना सर। अंकल जी 1 हफ्ते का तो समय है ना मेरे पे, अभी कुछ देख लेते क्योंकि उसका एडमिशन कल ही होना है कॉलेज में। चलो तो जब इतनी ज़रूरत है ना तो 70 तो मेरे पास अभी है नहीं, तो तुम एक काम करना, 40 रखे हैं, मैं 40 दे देता हूँ तुम्हें, ठीक है ना? और देख लेना आ गया किसी से, ठीक है? ठीक है अंकल जी, आप अभी 40 ही करवा दो। चलो ठीक है बेटा, अपनी मम्मी से 40,000 रुपये लेकर आना, अलमारी में रखे हैं, बोल देना बाबा ने कहा है। अंकल जी बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जो पैसे दे रहे हो उसका थोड़ा ब्याज वगैरह का भी बता देते। तुझे तो पता है ना मैं गांव में कितने % पे देता हूँ, तेरे लिए भी वही लगा 10% का। अंकल जी आपको पता तो है मेरे घर की हालत, मैं कैसे कैसे घर को चला रहा हूँ, कैसे कैसे बहन को पढ़ा रहा हूँ। 10% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा अंकल जी मेरे लिए, थोड़ा सा कम करके देख लेते, थोड़ा देख लेते मेरे लिए। देखो मैं और को भी इससे कम में नहीं देता, और तुम्हारे लिए भी यही लगेगा, ठीक है ना? लेना वाले नहीं तो कोई बात नहीं। बाबा लो पैसे। अच्छा ठीक है बेटा, लो ये है 40,000 रुपये। और हाँ सुनो, टाइम पे ब्याज पहुँचाते रहे ना। ठीक है अंकल जी, आपका ब्याज टाइम पे आ जाएगा। और अंकल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मुश्किलों में मदद करी। ठीक है कोई बात नहीं बेटा। ठीक है अंकल जी, फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, नमस्ते जी। नमस्ते। मम्मी भैया कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए? पता नहीं, अभी तक तो आया नहीं। कहाँ? मम्मी आ गए भैया। हाँ तो गया। कहाँ गया था बेटा? माँ कुछ नहीं, बस उसका एडमिशन होना था ना, तो पैसे लेने गया था। तो पैसे किससे लेके आया? तो पैसे मैं अपना व्यवस्था करवा के ले आया। लो माँ, ये 40,000 रुपये हैं अच्छा बेटा। इसके एडमिशन के लिए। बेटा इतने में तो हो जाएगा ना तेरा एडमिशन? भैया जो मेरी फ्रेंड है ना उसके 60,000 रुपये लगे हैं, तो मेरा 40,000 में कहाँ हो जाएगा, मेरे भी इतने ही लगेंगे। वैसे बेटा ये पैसे किससे लेके आया? अरे माँ तुम क्यों परेशान हो रही हो, मैं ले आया जैसे भी करके। अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ इसके बाकी के 20,000 रुपये कैसे करूँगा। अरे आप परेशान मत हो, बाकी के 20,000 रुपये रह रहे हैं ना, ये मेरी सोने की चैन है, आप इसे बेच देना। पागल हो गई है क्या? मैं कर लूँगा व्यवस्था, तुम मत दे। अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो, जितना आपका फर्ज है उसे पढ़ाने का उतना मेरा भी है। चल कोई बात नहीं, मैं इसकी चैन तो 6 महीने बाद भी बनवा दूंगा, लेकिन तेरे एडमिशन के पैसे तो हो गए, अब तो खुश है ना तू? नहीं भाभी आप अपनी चैन मत दो, कोई बात नहीं, मैं अपनी पढ़ाई यहीं छोड़ दूंगी, मैं पढ़ूंगी नहीं। अरे पगली ऐसा क्यों बोल रही है, आखिर मैं तेरी भाभी हूँ, मेरा पूरा फर्ज है तुझे पढ़ाने का। सही कह रही है तेरी भाभी, अब तो फिक्र मत कर, कल निकलना है ना, कल तेरा एडमिशन होगा तो अपने कपड़े पैक कर। ठीक है भैया जी। आजा मैं भी तेरी मदद करा देती हूँ। ठीक है भाभी। माँ देखो फाइनली इसका एडमिशन हो ही जाएगा। हाँ बेटा, पैसों का इंतजाम तो तूने कर दिया। अब बस यही चाहती हूँ कि जितना पैसा तू इसके ऊपर खर्च कर रहा है ये अच्छे से पढ़ाई कर ले, अब कुछ बन जाए। ये एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगी, देखना आप। और ये पैसे बहू को दे दे। नहीं माँ, ये पैसे आप अपने पास रखो, कल सुबह जब निकलेंगे ना तो आप मुझे दे देना। ठीक है बेटा, कल तू उसे छोड़ आई हो। ठीक है मैं छोड़ आऊँगा कल उसको। पायल, पायल आए भैया। आजा, लेट हो रहे हैं, फिर तो छोड़ के भी आना है। बेटा संभल के जाना, देखभाल के। हाँ मैं देखभाल के और जाऊँगा। अच्छे से बैठा के आना बस में। ठीक है जी। चलो भैया। बेटा भैया पे फ़ोन करती रहना वहाँ जाके, और अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है, मैं फ्रेंड के फ़ोन से कॉल कर दूँगी मम्मी। और बेटा अपना ध्यान रखना, ठीक है? किसी से कोई फालतू बातें मत करना, और काम से काम ही रखना, पढ़ाई से पढ़ाई, ठीक है? और कहीं घूमना फिरना नहीं। तेरे भैया पैसा खर्च कर रहे हैं, उस बात का हमेशा ध्यान रखना। मम्मी जी आप टेंशन मत लो, मैं कोई ऐसी गलती का मौका ही नहीं दूंगी जिससे आपका सर झुके। अरे माँ तुम अब परेशान मत हो, वो अपना ख्याल खुद रख लेगी। मैं अब उसको छोड़ करके आ रहा हूँ, पहले ही बहुत देर हो गई है। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हम संभल के जाएंगे। आओ पायल। ठीक है भाभी, अपना ध्यान रखना। ओके बाबू, तू भी ध्यान रखना। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, अपना ध्यान रखिए। ठीक है।
बेटा पायल से तेरी कोई बात हुई? नहीं माँ, पहले तो होती थी, अभी 15 दिनों से तो उससे कोई बात हुई नहीं है। अच्छा, तू एक काम कर, उसे जाके देखिया, क्यों ना बात हुई तेरी। हाँ, मैं कल परसों में जाऊँगा देखने के लिए। मैंने उसकी फ्रेंड को भी फ़ोन किया था, उसको भी कितनी बार बोला मैंने कि बात करा दो बात करा दो, वो कभी बात ही नहीं करवाती, उल्टी सीधी बात करके हमेशा फ़ोन काट देती है। अच्छा, तू ऐसा ही कर, तू देख क्या उसे बुला लियो। हाँ, मैं जाऊँगा कल परसों में, चला जाऊँगा देखने के लिए उसे। पायल तू? अरे पायल, ये कौन है? मम्मी भैया मैंने वो इनसे शादी कर ली। क्या तूने शादी कर ली इससे? मैंने तो तुझे वो पढ़ने के लिए भेजा था और तू शादी कर लाई। माँ, तू एकदम सही कह रही थी कि इसको पढ़ने के लिए मत भेज। ये तो बोलती थी ना अपने भैया का सर नहीं झुकने देगी, सारे गांव के सामने इसने मेरा सर झुका दिया। बेटा मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था इस लड़की को बाहर मत भेज पढ़ने के लिए, जितना पैसा लगाया था इसने बर्बाद कर दिया। भैया अब जैसा समझ लो ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ पर मैं पढ़ती हूँ वहीं पर ये पढ़ते हैं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। तो भैया इसमें मैंने गलती क्या करा है? मैंने गलत कुछ ना करा, तुझे वहाँ पढ़ने के लिए भेजा था मैंने या फिर ये सब करने के लिए भेजा था? सोच रहा था कि कितना पढ़ेगी और कामयाब होगी, तूने ये गुल खिलाया वहाँ पे जाके। और सुन, तू जो जिस कदम से आया ना यहाँ पे वैसे सीधा चला जा। तुझे इसलिए कुछ ना कह रहा हूँ क्योंकि तू मेरी बहन का आदमी है, वरना तुझे यही जान से मार देता मैं। अरे ओए, यहाँ खड़ी होकर ऐसी सुनवाती रहेगी या चलेगी यहाँ से? यहाँ ले आइए कंजर खाने में मुझे। भैया मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? क्या क्या सपने देखे मेरे बेटे ने, कितने पैसे खर्च करे थे तेरे ऊपर कि पढ़ेगी लिखेगी कुछ बनेगी, और यहाँ करके शादी करके आ गई। और यहाँ शादी करके आ गई, तेरे चक्कर में मेरी बहू ने अपनी चैन भी गिरवी रख दी। तेरी आंखों में शर्म नहीं आई? निकल जा यहाँ से, हम तेरे लिए मर गए, तू हमारे लिए मर गई। अरे तुझे यहाँ से चलना ना चलना या मैं जाऊँ? बेटा मैंने तुझसे मना करा था, इस लड़की को मत पढ़ा, मत भेज बाहर इसे। अब देखा इतने पैसे खर्च भी करे और इसने नाक कटा दी हमारी। अब लोगों को पता चलेगा तो वो लोग क्या क्या बातें करेंगे। अम्मा, कुछ ना कुछ कमी तो मुझसे ही रही होगी, हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही छूट दे दी उसको। तुमने सही कहा था कि इसको ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए था, अब क्या करें, गाँव में तो नाक कटी गई ना। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी बात नहीं सुनी। बेटा माफी मत मांग, तूने तो जो करा था अच्छा ही किया था। अरे आप परेशान क्यों होते हो? ये होना था सो हो गया, अब इस चीज़ को सोच के क्या सरदर्दी लेना। बेटा इसने तेरा दिल दुखाया ना, ये भी कभी खुश नहीं रहेगी। नहीं माँ, तुम उसके बारे में ऐसा मत बोलो, वो छोटी है, अभी उसे इतनी समझ नहीं है, हम तो समझदार हैं। अब जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन भगवान मेरी बहन को खुश रखे। अब रोती रहेगी, चुप भी हो जा। और हाँ मेरी बात सुन कान खोल के, आज तो तू मुझे ले गई है अपने साथ घर, आज के बाद लेकर मत चली जाइयो। तेरी तो कोई इज्जत करता ना है और ना कोई किसी की कदर करना जानता। निशान जी आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने अपने भाई का दिल तोड़ा है, पर मुझे यकीन है वो एक दिन मान जाएंगे। अच्छा, दिल तोड़ाते ना वो मान जाएंगे? अगर मुझे ये पता होता ना तुम इतने लीचड़ इंसान हो, तुम इतने गरीब खानदान से हो, तो मैं तुझसे कभी शादी ना करता। फिर निशान जी आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अपना घर परिवार। मैंने तेरे साथ कोई जबरदस्ती शादी ना करी है, और एहसान तूने घर छोड़ कर कोई एहसान ना करा मेरे ऊपर। रख रहूंगा तुझे, हाँ इतना ही बहुत है। निशान जी आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे भाई ने तो मुझे बाहर सिर्फ पढ़ने भेजा था और मैंने आपसे शादी कर ली। मेरा मन था भाई से मिलने का, इसलिए मैं भाई के पास चली गई।
मैं तेरे से अब भी कह रहा हूँ, अपने भाई का नाम मत ले मेरे सामने। और वैसे तुझे अपने भाई से इतना ही प्यार है तो क्यों करी मुझसे शादी फिर? निशान जी, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने आपसे शादी करी तो क्या हुआ? आपने भी तो अपनी मर्जी से शादी करी है। ऐसा ना मानेगी तू, चुपचाप अंदर चली जा। निशान जी, ये आप क्या कर रहे हो? आप तो ऐसे थे भी नहीं। आप कहाँ जा रहे हो? अरे मैं कहीं भी जाऊं, तुझे मतलब है मेरे से? ए भगवान, मैंने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया? आखिरकार मैंने अपने भाई का दिल दुखाया है। मुझे मेरे भाई के साथ ऐसा नहीं करना था। उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए, इतना भरोसा करते मुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा, और मैंने यहाँ पे आके ये सब कर लिया। पायल, ओ पायल, पायल, कहाँ मर रही थी? आपने दारू पी है? आप तो कभी ये सब नहीं करते। मैं तुझसे पूछ कर पीऊंगा दारू? मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती करी अपने भाई का दिल तोड़ के, जो मैंने आपसे शादी कर ली। फिर भैया का नाम? मैं आज भैया का ही नाम लेवाऊंगा, रुक जा। निशान जी, निशान जी क्या कर रहे हो? निशान, ले भैया का नाम ले। नहीं निशान जी, छोड़ दो प्लीज। अब लेगी भैया का नाम आगे से? मुझे नहीं पता था निशान जी, आप इतने गंदे इंसान हो। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई आपसे शादी करके। ना मैं अपने घर की रही हूँ ना यहाँ की। तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी खराब हो गई। अच्छा, तो तू अपने घर जाएगी फिर? चल एक काम कर, अपने घर निकल। नहीं निशान जी, मैं कहाँ जाऊंगी निशान जी? तो एक काम कर, यहीं मर फिर। अलर्ट। ये भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो घर पे भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही जो घर चली जाऊं। मुझे तो लगता है ये मेरे कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। मैंने बहुत गलत किया अपने भैया के साथ। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उन्हें धोखा दे के आ गई। अब क्या करूंगी मैं? निशान जी भी ऐसे ही नहीं थे।